नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर, एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ और आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। पहले समझते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं और अगले वीडियो में हम इसका ट्रीटमेंट एंड बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक बीमारी है जिसमें बाई मतलब दो या दो तरह के लक्षण नॉर्मली देखे जाते हैं। एक जो तरह का लक्षण होता है जिसको मेनिया भी कहते हैं, उस समय में इंसान जिसको भी ये लक्षण होते हैं वो बहुत ही कम सोता है, फिर भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, बड़ी बड़ी बातें करना जो औकात से बाहर की बातें हों, बहुत ज़्यादा दिमाग में विचार जल्दी जल्दी आना, बहुत सारे काम एक साथ स्टार्ट कर देना, इस तरह के लक्षण होते हैं। ऐसा मानो कि इंसान को 3x या 4x पे एक तरह से प्ले कर रहे हैं। तो अब ये इंसान जिसको अचानक से बहुत खुश महसूस होने लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करता है, कई बार अगर उतना ज़्यादा सीवियर ना हो तो घर वालों को लगता है कि ये तो अच्छी बात है, ये ज़्यादा काम कर रहा है, बट ये धीरे धीरे आगे बढ़ के परेशानी का सबब भी बन जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगता है, जैसे वो नरेंद्र मोदी है या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या बहुत बड़ा पैसा है। कई बार वो दैविक शक्तियों के बारे में भी बात करता है कि मैं दुनिया चेंज कर सकता हूँ, तो ऐसा कर सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें वो उसके स्वभाव के विपरीत होता है। तो अगर मेनिया के लक्षण आ रहे हैं तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। अब यही इंसान दवाइयाँ खाता है या स्वतः ही 1-2 महीने में धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इसमें अब दूसरे तरह के जो लक्षण आते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो डिप्रेशन कहते हैं, वो उसी तरह के लक्षण इसमें भी आते हैं कि इंसान अचानक से उदास हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, गुमसुम रहता है, नकारात्मक विचार आते हैं। तो ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया। एक पहलू था जब बहुत ज़्यादा खुश, बड़ी बड़ी बातें थीं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। उसी के ठीक विपरीत बिल्कुल ही कम बातें करना, बिल्कुल उदास रहना, दिमाग स्लो पड़ जाना, इस तरह के लक्षण होते हैं। तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसमें कभी मेनिया के लक्षण, कभी डिप्रेशन के लक्षण होते रहते हैं। दवाइयों के माध्यम से हम मरीज़ को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल रहे, ना ज़्यादा खुश रहे, ना ज़्यादा उदास रहे, बीच में रहने की कोशिश करे। बट अक्सर होता क्या है कि ऐसे मरीज़ कुछ दिन दवाई खाते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है तो दवाइयाँ छोड़ देते हैं, फिर से दोबारा बीमारी वापस आ जाती है, और जब दोबारा बीमारी वापस आती है तो मुश्किल हो जाता है उसे कंट्रोल करना। तो अगर आपके आसपास या आपको खुद इस तरह के लक्षण लगते हैं तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलके अपना डिटेल में जांच करवाना चाहिए, ताकि हम आपको सही से डायग्नोस कर पाएँ और उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ चल पाएँ। बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।